अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम हाज़रीन किराम, निकाह की इस मजलिस में उमर गांव से तशरीफ लाए सारे नौशा के मेहमानों की जानिब से और मालेगांव एजाज शाहीन की जानिब से आप तमाम का इस्तकबाल किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम और आप जिस मजलिस में बैठे हैं उसे निकाह कहा जाता है। मैं समझता हूं कि कोई शादी कार्ड ऐसा नहीं छपता जिसमें ये हदीस न लिखी रहती होगी, अन्निकाहु मिन सुन्नती। इसका मतलब ही ये है कि निकाह मेरी सुन्नत है, यानी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। और ये चीज जाहिर है कि जो सुन्नत होगी वो चीज जरूर इबादत होगी, लेकिन हमारा आज आप माशरे का जब जायजा लेते हैं तो ऐसा लगता है कि मुसलमान निकाह के इस फलसफे को आज तक समझ न सके, इसीलिए इबादत समझ के लोग अंजाम मुश्किल से देते हैं। कोई रस्म समझता है, कोई उस फर्ज की अदायगी समझकर अंजाम दे लेता है, कोई इसे इलाकाइयत की बुनियाद पर मुश्तमिल कर देता है, कोई इसे बिरादरी का मसला समझ लेता है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि ये इबादत फिर खुराफात की नजर हो जाती है। इबादत कर्ज लेके कभी की जाती है, इबादत कभी फजूल खर्ची के साथ अंजाम दी जाती है, इबादत कभी इसमें टोना टोटका आता है। लेकिन ये ऐसी इबादत है कि हम देख रहे हैं कि टोना टोटका भी शामिल है। ये बांध लिया, ये लटका लिया, और फिर उसके बाद आप देखिए कि खवातीन भी घरों में जो कुछ करती हैं वो हमारे सामने है। घर से बाहर निकलना है तो ओढ़नी में चावल और इस तरह की चीजों को भर देना, तो ये और इस तरह की चीजें, हकीकत ये है कि फिर उसके आगे डीजे वीजे अब तो बहुत कम हो रहा है, लेकिन पटाखाबाजी या निकाह के बाद जिस तरह से शोर और हंगामा करते हुए शरीयत को बदनाम किया जाता है, इससे चाहिए कि उम्मते मुसलिमा शादी ब्याह के फलसफे को कुरान और हदीस की रोशनी में समझने की कोशिश करें। मोहतरम हाज़रीन किराम, जरा देखिए, जिस खुतबे निकाह का एहतमाम किया जाता है उसमें 4 मरतबा कहा गया अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। यानी ये खुशी का मौका है, तुम्हें खुशी मनानी है, एक दूसरे को मुबारकबाद देना है, लेकिन खुशी भी अल्लाह से डरते हुए मनाना है। आजादी के साथ, खुराफात के साथ बिल्कुल आपको इजाजत शरीयत नहीं देती हर मामले में। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तज़ूल क़दम इब्ने आदम हत्ता युसअल अन खम्सिन। इब्ने आदम के कदम हिल न सकेंगे जब तक 5 सवालात के जवाबात न दे ले। उसमें से जहां सवालात होंगे, एक सवाल ये भी होगा, मैंने जो कुछ रिज़्क़ दिया था तुमने कहां खर्च किया। अरे अजब सा स्टाइल हमारे समाज में, पाकिस्तानी सीरियल को देख देख कर
हमारे नौजवान लड़कियां और लड़के फिल्मी स्टाइल में शादी ब्याह करना चाहते हैं। इतनी गलत बात है। हम तो शरई स्टाइल के पाबंद हैं। कुरान और हदीस की रोशनी में हमें करना है। उसके बाद हम और आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि देखिए, ये इबादत जो निकाह है आम इबादत की तरह एक इबादत है। जैसे 5 वक्त हम नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, हज करते हैं, तिलावत करते हैं। आप देखिए जोहर की नमाज में कितना वक्त लगता है? 12 मिनट से 15 मिनट। रमजान के रोजे रखे जाते हैं 29 से 30 दिन। हज के अय्याम 5 हैं। इस तरीके से ये सारी इबादत बिल्कुल शॉर्ट वक्त के लिए। लेकिन निकाह एक ऐसी इबादत है कि जैसे ही शाहिद साहब ने कबूल कर लिया, आज से जन्नत में जाने तक ये इबादत है। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हम इसको ऐसी इबादत समझ लेंगे कि निकाह की कबूलियत, ईजाब व कबूल के बाद से जन्नत में जाने तक ये इबादत है, तो घर की सारी किचाइन खत्म हो जाएगी, सारी झंझट खत्म हो जाएगी। छोटी छोटी बातों को फिर मसला नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, फी जन्नाति अदन व मन सलह मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रिय्यतिहिम। हमेशगी के बागात में अल्लाह इस जोड़े को दाखिल फरमा देगा, और जिन लोगों ने भी नेक अमल किया है, इनके बाप दादा, इनके बाल बच्चे सब जन्नत में जाएंगे। यानी ये निकाह जन्नत में जाने का जरिया है। वहां शौहर अपनी बीवी के साथ जन्नत में खुश, नाना की जन्नत, दादा की जन्नत, दादी की जन्नत, पोती की जन्नत, भाई की जन्नत, साले की जन्नत, साली भी जन्नत में। पूरे लोगों को जन्नत में जाने का ये जरिया बनाया। इसलिए हमें चाहिए कि इस मौके से अल्लाह से डरने की जो ताकीद की गई उसको सामने रखें, और छोटी छोटी बातें अगर हो जाएं तो उसको नजरअंदाज कर दें। बर्तन जहां होगा वहां आवाज जरूर होगी। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हम सब जानते हैं, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुआ। किसी मौके पर कोई बात हो गई, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने दिल का दुखड़ा सुनाने के लिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए। इधर हजरत अली घबरा गए कि फातिमा अगर कुछ बातें रसूलुल्लाह से कह देंगी और उनका दिल दुख जाएगा तो मेरी दुनिया और आखिरत दोनों खराब हो जाएगी। और दरवाजे की ओट में आकर बात सुनने के लिए तैयार है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा की सारी रुदात सुन रहे। बाद में आप देखिए क़यामत तक के लिए मिसाली रहनुमा, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, आइडियल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? बेटी फातिमा, दुनिया में ऐसे कौन से मियाँ बीवी हैं जिनमें अनबन न होती होगी? बेटी फातिमा, क्या जरूरी है कि शौहर हमेशा बीवी की बात ही सुनता रहे? बेटी फातिमा, मैंने तुम्हारा निकाह एक ऐसे नौजवान से किया है जो ईमान लाने में बहुत आगे था। तो फातिमा, तुम रोती हुई तो आई हो, लेकिन मैं दुआएं देते हुए खुशी खुशी तुमको रुखसत करना चाहता हूं। अल्लाह अकबर। ये नबी का उसवा है। और जैसे ही ये जुमला हजरत अली ने सुना, फौरन आकर दोनों के सामने खड़े हुए और कहा, फातिमा, मैंने तुम्हारे नाजुक दिल को तकलीफ पहुंचाई, मुझे माफ कीजिए।
इधर हजरत फातिमा कह रही है मेरे सरताज अली, औरतें बड़ी जज्बाती होती हैं, मैं भी जज्बात में आ गई, गलती मेरी है, मुझे माफ कीजिए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं देते हुए दोनों को रुखसत कर दिया। उसके बाद आप देखिए कि हमको दुआ सिखलाई गई। माँ बाप बड़े लाडो प्यार से इस मकाम तक अपनी औलाद को लाते हैं, और ये हदीस तो बचपन से हम सुनते हैं, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा है। जिंदगी भर हमें माँ बाप की खिदमत करनी है, दिल नहीं दुखाना है। क्या होता है, शादी ब्याह के बाद सास के सामने बहू होती है और बहू के सामने सास होती है। सास समझती है इस घर की मालिक मैं हूं, और बहू आने के बाद समझती है कि मेरा शौहर तो बहुत कमाता है, इस घर की मालिक मैं हूं। और इन दोनों मालिक के बीच अब्दुल मालिक पीसा चला जाता है। अब्दुल मालिक की जिम्मेदारी है कि माँ बाप का भी हक अदा करे और अपने बाल बच्चों का भी हक अदा करे, दोनों का ख्याल रखे, वरना याद रखिए जन्नत नहीं मिलेगी अगर माँ बाप नाराज हुए। बड़ी जल्दी से बड़ी तेजी के साथ, ठीक है अलग रहना है, शान से रहिए, कमाइए खिलाइए, लेकिन माँ बाप की खिदमत से आप इनकार नहीं कर सकते। अगर बाल बच्चों पर ही सारा ध्यान और माँ बाप को नहीं पूछ रहे हम, उनका दिल दुखता है तो जन्नत नहीं मिलेगी। और इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि बहन बेटियों का हक अदा करने में हम आगे आए। होता यह है कि बहन बेटी का हक आज भी पीढ़ी दर पीढ़ी हो रही है और लोग अदा नहीं कर रहे हैं, इसका भी ख्याल रखना चाहिए। आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है, वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद। हर शख्स से इस बात का जायजा ले कि आने वाले कल आखिरत के लिए वो क्या कर रहा है, नेक अमाल का तोशा लेकर जाना है। इसलिए कि एक दिन वो आएगा कि हम इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। एक दिन वो आने वाला है जब हम नहा न सकेंगे, नहलाए जाएंगे, जब हम पहन न सकेंगे, पहनाए जाएंगे, जब हम नमाज न पढ़ सकेंगे, हमारी नमाजे जनाजा पढ़ी जाएगी। बताइए, और हम और आप इस दुनिया में इतने मस्त और मगन हैं कि जरूरत से ज्यादा रुपये पैसे ही की तमन्ना है। और इस तमन्ना में क्या हो रहा है कि हम बाल बच्चों की दुनिया बनाने में अपनी आखिरत खराब कर रहे हैं। झूठ बोलकर, गाली देके, कर्जा लाके, धोखा देके बस बच्चों का पेट भरते हैं और ये एहसास नहीं होता कि हमारी आखिरत खराब हो रही। जिस पैसे के लिए हम परेशान हैं, जरा बताइए जो कफन पहनाया जाएगा उसमें जेब होगी? जहां हमें दफन किया जाएगा वहां तिजोरी होगी? और जो फरिश्ता हमारी जान लेने के लिए आएगा, क्या हम उसको हजारों रिश्वत दे के ये कहेंगे कि 2-4 साल बाद आना? तो फिर ये पैसा कहां काम आएगा? छोड़ कर जाएंगे, सारे रिश्तेदार आपस में लड़ भिड़ के बांट लेंगे। तो मोहतरम हाज़रीन किराम, इस मौके से हम और आप अपना एहतिसाब करें, जायजा लें और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस दुआ का एहतमाम करें, रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका नबना व इलैकल मसीर। परवरदिगार, हम मुकम्मल आप ही पर भरोसा करते हैं और यकीनन हमारा पूरा झुकाव आपकी तरफ है, और एक दिन आप ही की तरफ हमें पलट कर आना है। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। परवरदिगार, हमारे माँ बाप पर रहम फरमा, जिस तरह पाल पोस कर उन्होंने इस मकाम तक हमको लाया है,
रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। परवरदिगार हमारे बाल बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे, मुत्तकीन का इमाम बना दे। बारकल्लाहु लक व बारक अलैकुमा व जमाअ बैनकुमा फी खैर। ऐ अल्लाह इस निकाह को इंतहाई बाबरकत बना, अपनी बरकत के खजानों को उड़ेल दे, जिंदगी भर खैरियत के साथ एक दूसरे को निबाह करने की तौफीक अता फरमा। शैतान के फितनों से, नफ्स की शरारतों से, हासिदीन के हसद से अल्लाह इस जोड़े की हिफाजत फरमा और अल्लाह इस जोड़े को इंतहाई दीनदार बना और ससुराली रिश्तेदारों और मैके वाले सारे रिश्तेदारों का हक अदा करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। आप हजरात का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया जाता है। कुरान और हदीस की बातों को आपने समाअत किया है। अल्लाह आपके इल्म में, अल्लाह आपकी उम्र में और अल्लाह आपके रिस्क में बरकत अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाहु अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।